आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज का फिर से एक वीडियो जिस टॉपिक पे मैं बनाने जा रहा हूँ वो टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है लोगों को। देखने में आसान चीज़ है, जो लोग इस चीज़ से सफ़र करते हैं उनके लिए तो हद से ज़्यादा ये परेशानी बढ़ती है। प्रॉब्लम है ओबेसिटी की, यानी कि मोटापा। ख़ास करके कहाँ पे? आजकल यंग जनरेशन में लड़कियाँ, लेडीज़, इनफैक्ट जेंट्स, हम सभी इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। कुछ लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज को प्रेफर करते हैं। हर तरह के लोग हम लोगों को मिलते हैं, लेकिन एट द एंड होता क्या है? वो फिर से जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं आके रुक जाते हैं। तो ऐसे हालात में हम लोग क्या मदद कर सकते हैं? ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग वहाँ तक पहुँचाएँ बात को। देखो, आप एक चीज़ समझो, अगर हम लोगों ने ये सोच रखा है या हम लोग ऐसा मानते हैं सोसाइटी, सबसे पहला सवाल यही उठता है कि मोटापे से इतनी शर्मिंदगी क्यों होती है ना? शर्मिंदगी है। रीज़न क्या है शर्मिंदगी का? लोगों को ये लगता है कि अगर वो मोटे हो गए तो उनको ड्रेस नहीं सूट करेगी, या वो लोगों के बीच में बैठने के लायक नहीं होंगे, उनको लोग अलग कर देंगे, वो अलग थलग हो जाएंगे। उनको इस तरह की शर्मिंदगी उनके अंदर डीप लेवल पे आ जाती है कि वो बचते हैं इन सब जगहों से जाने को। तो मोटापा उनकी प्रॉब्लम नहीं है, उससे पैदा हुई शर्मिंदगी, उससे पैदा हुई ह्यूमिलिएशन उनकी प्रॉब्लम है। अब होता क्या है, अगर मान लो वो इस तरह से ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे हैं, वो डिग्निफाइड नहीं महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, उनको ये मोटापा या उनके ऊपर जो फैट आ गया है, जो ओबेसिटी आ गई है, वो उनको शर्मिंदगी के साथ साथ अकेलापन भी महसूस करा रही। दूसरों के कंपैरिजन में वो अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे हालात में उनकी नेगेटिविटी बढ़ेगी, है ना? बढ़ेगी। जब नेगेटिविटी बढ़ेगी तो वो अकेलापन और ज़्यादा उनका बढ़ता जाएगा। उनको ऐसा एहसास होने लगेगा कि ये कमी उनकी ऐसी है जिसकी वजह से ना तो वो बाहर जा सकते हैं और वो ना तो किसी से मिल सकते हैं। अब अगर इस चीज़ से उनको दुख तो हो ही रहा है, साथ में प्रॉब्लम एक और शुरू हो रही डीप लेवल पे, वो ये कि वो इस चीज़ को अपनी कमी मान चुके हैं। अब अगर कमी मान चुके हैं तो उसको निकालने का, उसको हटाने के भी तरीके हैं। कुछ लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ लोग डाइट को चेंज करते हैं, लेकिन एट द एंड क्या होता है, वो रिजल्ट फिर से वहीं पे आ जाता है। ये मैक्सिमम लोगों के साथ केसेस हैं। लेकिन क्या जान के ये हैरान होगी कि वो लोग, जो लोग ओबेसिटी से परेशान हैं, ये करने के बाद भी उनका मोटापा ख़त्म नहीं होता या उनका फैट लेवल बढ़ता ही जाता है। इनफैक्ट क्यों ऐसा हो रहा है? देखो, जब वो नेगेटिव हो रहे हैं, जब उनके अंदर तमाम तरह का, उनके अंदर पहली चीज़ तो उन्होंने एक्सरसाइज की, तमाम टोटके आजमा लिए, फ्रस्ट्रेट हो गए, बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए। कोई काढ़ा पी रहा है, कोई इसका जूस पी रहा है, कोई उसका जूस पी रहा है, खाना नहीं खा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन एट द एंड वो इतना ज़्यादा डिटरमाइंड नहीं है और थोड़ी देर बाद उसको फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा। तो तीन बातें समझो, एक तो फ्रस्ट्रेशन हो रहा है उसको, दूसरा अकेलापन महसूस हो रहा है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि लोग उसे देख रहे हैं, उसकी कमी को झांक के देख ले रहे हैं। तो ऐसे हालात में उसको एहसास इस तरह का हो जाएगा कि वो किसी लायक नहीं है, उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही, उसको खल रहा है, ये चीज़ अंदर ही अंदर उसे घुटन दे रही, कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर इस चीज़ को लेके परेशान हो रहा है। ऐसे हालात में उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। जब ख़त्म होती है तो और खाने की तरफ भागता है। ऐसे लोगों में ये हालात देखे गए हैं, उनको भूख और ज़्यादा लगती है, और ज़्यादा खाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है, खाना खाने से बॉडी हम लोगों की इस तरह की बनी है कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ को ही एब्जॉर्ब कर सकती है, एक लेवल तक ही एब्जॉर्ब करेगी, उसके बाद वो उसे फैट में कन्वर्ट कर देती है। तो अब खा तो लिया उन्होंने गुस्से के मारे, या गुस्सा हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन है, ह्यूमिलिएशन है, शर्मिंदगी है, इन सब की वजह से तनाव, ये सारी चीज़ें मिल के उसको एहसास दिला रही हैं कि उसको खाने की ज़रूरत है। उसने खाना खाया लेकिन एक्सेस खा लिया, एक्सेस की वजह से अब क्या हुआ कि एक्सेस खाना तो खा लिया लेकिन एब्जॉर्ब हुआ नहीं, वो मैक्सिमम पार्ट किधर शिफ्ट हो गया? फैट में। तो जब ऐसा हो रहा है तो उसका बजाय वज़न कम होने के, वो वज़न और क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो दोस्तों, मेरी बात इस चीज़ को समझो कि क्या है, अगर तुम्हें ये एहसास हो रहा है कि मोटापा फिल्म्स को देख के, फिल्म स्टार्स को देख के, हॉलीवुड बॉलीवुड को देख के आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को, तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम बढ़ेगी और आप कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी इस चीज़ शर्मिंदगी महसूस करेंगे।
हालांकि लोग आपको नहीं कहेंगे, लेकिन अगर वो हंस भी देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी कमी के ऊपर हंसा जा रहा है। तो इस गेम को समझो ओवरऑल, कमी नहीं है। अगर कमी मान ली, कमी होगी तो ऑटोमेटिकली शर्मिंदगी आएगी। शर्मिंदगी आने से क्या होगा कि आप काम करोगे जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होगा, अगर काम नहीं हो पा रहा है, अकेलापन हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक अकेलेपन में फंसते चले जाते हो। तो इस साइकिल से बाहर आने का मतलब ये है कि आपको पहले ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अपनानी पड़ेगी। वो चीज़ ये है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं। फिर अगले वीडियोस में आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे इन सब चीज़ों से बचा जाए, या कैसे जो आपका मन मुताबिक आपका जो वेट लॉस आप चाह रहे हैं या जो कमी चाह रहे हैं वो कैसे आएगी, आपको सोचना पड़ेगा। या अगले वीडियोस में मैं ये सब चीज़ें डिटेल में बात करूँगा। फ़िलहाल के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ओबेसिटी या मोटापा ये सारी चीज़ें आपकी कमी अगर आपने मान ली तो आपको इस कमी से छुटकारा तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप उसके फेवर में या उसको एक्सेप्ट नहीं करते, अपना नहीं लेते। ये कमी नहीं है। आप फिल्म्स को देखेंगे, फिल्म स्टार्स को देखेंगे, उनको तो काम ही यही है, उनको तो दिखना है। वो अगर नहीं दिखेंगे तो वो बिकेंगे नहीं। लेकिन हम लोगों को तो खुश रहना सीखना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए, ये कमी नहीं है। अगर आप कमी महसूस कर रहे हैं तो इस चीज़ से जितनी जल्दी हो पहले इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि आप मोटे हैं, जो एक जनरल टेंडेंसी पूरे लोगों में पाई जाती है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। और कैसे कम होगा ये नेक्स्ट वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। कैसा लगा इस वीडियो को? अगर बात समझ में आई है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। बहुत से लोग देखने आते हैं और उनको इससे बहुत मदद मिलेगी। अगर आप कमेंट लिखेंगे, आपको फ़ायदा मिला है तो और लोग इससे मोटिवेट होंगे। दोस्तों, ये चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिए। ये कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो हर एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।